नमस्कार। आज की वीडियो में हम जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर। अब देखिए, सर्वप्रथम तो ये जानना जरूरी है कि फेलो ट्रेवलर की मीनिंग क्या होती है। अब ए माने हो गया एक, फेलो अर्थात साथी, और ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। ठीक है, एक साथी यात्री। एक साथी यात्री को हम सह यात्री भी कह सकते हैं, सह यात्री। और सह यात्री का मतलब होता है साथ साथ यात्रा करने वाला। इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि ये जो लेखक इसके हैं एजी गार्डिनर, वो रेलगाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में उनको एक सहयात्री मिलता है। अब यह सहयात्री होता कौन है, सहयात्री के साथ साथ रास्ते में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। आइए टेक्स्ट को पढ़ते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। देखिए, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम है, विच ऑफ अस, कि हम में से कौन, गॉट इनटू बना है गेट इनटू फ्रेज से, और इसका मतलब होता है गेट इनटू का मतलब प्रवेश करना, गॉट इनटू माने प्रवेश किया, इनटू द कैरेज मतलब होता है रेलगाड़ी का डिब्बा, फर्स्ट माने पहले। अब पहली लाइन का अर्थ ये हुआ कि मैं नहीं जानता कि रेल के डिब्बे में हम में से कौन पहले प्रवेश किया। ठीक है, इंडीड आई डिड नॉट नो, वास्तव में मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह उस डिब्बे में पहले से ही मौजूद था। लेखक यहाँ पे कराए कि मैं यह नहीं जानता हूँ कि उस डिब्बे में पहले मैं चढ़ा कि पहले हमारा सहयात्री चढ़ा, एक बात। फिर कह रहा है कि वास्तव में मुझे नहीं पता था कि वह डिब्बे में पहले से मौजूद था या मेरे बाद चढ़ा। ठीक है, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। देखिए, यह एक अंतिम रेलगाड़ी थी, लंदन शहर से चल करके मिडलैंड टाउन तक जाने वाली, लंदन से चलकर मिडलैंड टाउन तक जाने वाली यह अंतिम रेलगाड़ी थी। और आगे देखिए क्या करा है, ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन, स्टॉपिंग रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन माने रेलगाड़ी। आगे देखिए क्या कहता है, एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, एन माने एक, इनफाइनाइटली माने होता है अनंत काल तक, लीजरली माने सुस्त, ट्रेन माने रेलगाड़ी, अनंत काल तक सुस्त चलने वाली रेलगाड़ी, अर्थात बहुत ही धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी यह। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, देखिए उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू, जो कि आपको देते हैं, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी माने होता है शाश्वतता। अब ये शाश्वत क्या होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड ऑफ एटर्निटी, ध्यान से सुनिएगा। अंडरस्टैंडिंग माने समझ, ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी माने शाश्वत होने का। इस ट्रेन में बैठ जाने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि कोई चीज़ शाश्वत क्या होती है, कोई चीज़ कभी भी समाप्त न होने वाली क्या होती है। अर्थात इस ट्रेन में बैठने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि ट्रेन सिर्फ चलती जाएगी, हमारी यात्रा कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि इस ट्रेन में बैठने के बाद आपको शाश्वतता का ज्ञान होगा, अर्थात ये बहुत ही धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी, बहुत सुस्त गति से चलती थी। ठीक है, अगला बता रहा है, इट वॉज टॉलरेबली फुल, टॉलरेबली माने होता है पर्याप्त रूप से, इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह पर्याप्त रूप से भरी हुई थी, व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली, जब ट्रेन चली तो पूरी तरह से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस द ट्रेवलर एलाइटेड इन वंस एंड टूज। बट एज वी स्टॉप, लेकिन ज्यों ज्यों हम रुकते गए, एट सब अर्बन स्टेशंस, जो उपनगरीय स्टेशन से, रास्ते में पड़ने वाले जो स्टेशन थे इस पर, ठीक है, ट्रेन रुकती गई और लोग एक या दो करके इसमें से उतरते गए। ठीक है, बता रहा है जब लंदन से चली तो पूरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन बीच में आने वाले स्टेशन पे लोग एक एक दो दो करके उतरते गए। और क्या कर रहा है, एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, आई वॉज अलोन। देखिए, जब ट्रेन चली पूरा यहाँ से, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका लंदन था, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन जब चली तो रास्ते में पड़ने वाले एक दो स्टेशन पे क्या होते हैं, लोग उतरते गए। और आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन का ये देखिए, ये लंदन शहर मान लीजिए आप, इसका आउटर रिंग हो गया, मतलब इसका बाहरी किनारा। जब इस बाहरी किनारे को ट्रेन पार की तो क्या बता रहे हैं लेखक कि
बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब हमने इस लंदन शहर का बाहरी किनारा पीछे छोड़ा, अर्थात इस लंदन को जब हम पार किए तो क्या हो रहा है, आई वॉज अलोन, तो लेखक को लगता था मैं अकेला था, और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, अथवा लेखक ऐसा सोचता था कि वह इस ट्रेन में अकेला था। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। समझिए क्या लिखा है, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, प्लीजेंट माने होता है आनंददायक, सेंस माने ज्ञान, फ्रीडम स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का बहुत आनंददायक एहसास होता है अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने में, इन ए कैरिज, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में, दैट इज जॉल्टिंग, जो कि झटका देते हुए चल रहा है। जॉल्ट माने झटका देना, झटका सुने होंगे आप, मोटू पतलू में डॉक्टर झटका भी हैं एक, ठीक है। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली, शोर करते हुए, झटका देते हुए चल रही हो, थ्रू द नाइट, रात्रि से। मतलब आप कल्पना कीजिए कैसे रेलगाड़ी की जो कि रात में जा रही हो, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में आप अकेले हों, अकेले ट्रेन झटका देती हुई और हल्ला करती हुई चल रही हो, ऐसे ट्रेन में अगर आप अकेले बैठे हों तो आपको स्वतंत्रता का बड़ा ही सुखद एहसास होगा, आप बड़े ही मौज में यात्रा करेंगे। ठीक है, अगला क्या करें, इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट। अच्छा, लिबर्टी माने स्वतंत्रता होती है, अनरेस्ट्रेंट माने भी स्वतंत्रता होती है, बिना रोक टोक के। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बिना रोक टोक वाली स्वतंत्रता होगी, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बड़े ही सहमत तरीके से, अर्थात आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर के यात्रा करेंगे। फिर क्या करा, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आपका जो मन करे वो करिए। यू कैन डू, आप कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, यू लाइक, जो आपको पसंद हो। क्या क्या कर सकते हैं, देखो भाई, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, अकेले ही बात कर सकते हो, अकेले पागलों जैसे बात करो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, जितना तेज मन करे आपको बात करने का उतना तेज बात करिए। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई सुनेगा नहीं, कोई है ही नहीं ट्रेन में तो सुनेगा कौन आपके, जो मन करे बक बक करो। दूसरा क्या करे, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। देखिए छोटा छोटा करके पढ़िए, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आर्गूमेंट माने होता है तर्क वितर्क, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, करें कि विद जोन्स, जोन्स नाम के व्यक्ति का। अब ये जोन्स कौन आ गया, ट्रेन में तो आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, जोन्स कोई एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसके बारे में आप सिर्फ कल्पना करते हैं कि कोई जोन नाम का व्यक्ति है। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, तर्क वितर्क कर रहा हूँ। तर्क वितर्क तो बात पता ही आपको, फालतू की बातें कि तुम ये किए थे, वो कह रहा है कि हम नहीं किए थे। ठीक है, और इसी तर्क वितर्क में क्या हो रहा है, झगड़ा हो जाती है। देखो करे कि आर्गूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली, रोल माने उठा के पटक देना, ट्रम्फेंटली माने होता है विजय पूर्वक। आप चाहें तो जोन नाम के किसी व्यक्ति से बकबक करके, उससे तर्क वितर्क करके, उससे झगड़ा करके उठा के पटक सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इन द डस्ट, धूल में, मतलब जमीन पर पटक सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, विदाउट फियर, बिना डरे, काउंटर स्ट्रोक माने होता है बदला, कि वो भी आपको उठा के पटकेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहें तो जोन्स नाम के व्यक्ति को उठा के पटक सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड। स्टैंड ऑन योर हेड मतलब क्या होता है, सर नीचे पैर ऊपर, जैसे शीर्ष आसन करते हैं बाबा रामदेव, वो काम कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई देखेगा नहीं कि आप शीर्षासन कर पा रहे हैं, किसी में गिर जा रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हैं, जो मन करे गाना गाओ। और डांस, नाच भी सकते हैं। देखिए, यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हैं, और डांस अथवा नाच सकते हैं। ए टू स्टेप का मतलब होता है एक दो ठुमका मारना। ठीक है, एक दो ठुमका मार सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक खेलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखा होगा, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, जो डॉक्टर चड्ढा थे गोल्फ खेलने जा रहे थे, मंत्र वाले पाठ में जो मुंशी प्रेमचंद लिखा है। ठीक है, प्रैक्टिस से गोल्फ स्ट्रोक होता है ना, एक छड़ी लिए रहते हैं और यहाँ से मारते हैं, वो छड़ी जाकर के एक छेद में घुस जाती है। ठीक,
फिर क्या है, और प्ले मार्बल्स, मार्बल खेला होगा सब लोगों ने, नहीं खेला हो तो खेल के देख लेना, गोली खेलते हो ना 10-20, ठीक। करे कि प्ले मार्बल, गोली खेल सकते हो ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, लेट माने बाधा, हिंड्रेंस माने बाधा, बिना किसी बाधा के आप फर्श पे कंचे खेल सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, सॉरी यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं और शट अथवा बंद कर सकते हैं, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, आपका कोई विरोध करने वाला नहीं है, मन करे खिड़की को खोलिए, मन करे उसको बंद करिए। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आपका मन करे दोनों खिड़कियां खोल लीजिए, यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं और शट अथवा बंद कर सकते हैं, बोथ दोनों को। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। देखिए करें कि इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन माने जारी रखना होता है, यू कैन गो ऑन, आप उसको खोलते जाते सकते हैं, माने खिड़की को एक तरफ से खोलते जाइए, और शटिंग देम अथवा उनको बंद करते जाइए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, फेस्टिवल माने त्यौहार होता है, फ्रीडम स्वतंत्रता, आप स्वतंत्रता का त्यौहार मनाते हुए, स्वतंत्रता का त्यौहार क्या होता है, जिसमें आपको फुल फ्रीडम हो, पूरी स्वतंत्रता, जो मन करे सो करिए, एक तरफ से ट्रेन की सब खिड़कियों को खोलते जाओ, दूसरी तरफ से फिर बंद करते आओ, कोई देखने वाला ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, अब देखो यू कैन हैव, आप रख सकते हैं, अर्थात आप चुन सकते हैं, एनी कॉर्नर, कोई भी कोना, मन करे ट्रेन के उस कोने में जाकर बैठ जाओ, फिर मन करे अगले कोने में बैठ जाइए, मन करे इस कोने में बैठ जाइए, जो मन करे आपको कोना चुन लीजिए। फिर क्या कर सकते हैं, यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, बारी बारी से सबको चुन सकते हैं, कभी इस कोने में, कभी इस कोने के चुन लीजिए, उस कोने के, हर कोने में जाके बैठ लो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, लाई मतलब होता है पड़े रहना, फुल लेंथ माने होता है पूरी चौड़ाई में, और कुशन माने होता है जो रेलगाड़ी के सीट पर लगा हुआ गद्दा होता है, आप उस गद्दे पर लाई मतलब लेट सकते हैं, फुल लेंथ माने पूरे लंबाई के साथ, जिसको क्या कहते हैं, पसर जाना, मन करे तो रेलगाड़ी के सीट पे आप जो उसका है ना गद्दे, उसमें पसर जाइए, ठीक। और क्या कर सकते हैं, एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं, द लग्जरी, लग्जरी माने होता है विलासिता, लग्जरी माने होता है आनंद, ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, ब्रेक माने तोड़ना, ठीक, रेगुलेशन माने होता है नियम कानून, नियम कानून को तोड़ने का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, पॉसिबली माने संभवतः, हार्ट माने दिल, डोरा जानते हैं डिफेंस ऑफ द रेल्म एक्ट, ठीक, एक नियम, एक ऐसा है कानून है, ठीक, जिस कानून में आप नियमों में बंधे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नियम दिखाने वाला, आपको कोई देखने वाला है ही नहीं, तो आप डोरा से बच सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्या करें, ओनली डोरा विल नॉट नो, देखिए असली बात फिर बता दे रहा है, ओनली डोरा विल नॉट नो, डोरा भी नहीं जान पाएगा, दैट कि हर हार्ट इज ब्रोकन, उसका दिल तोड़ा जा चुका है, ठीक, डोरा को नहीं पता कि उसका दिल तोड़ा जा चुका है। यू कैन एस्केप इवन डोरा, आप डोरा से बच निकल सकते हैं, ये जो रेगुलेटरी कानून होता है ना, इस कानून से आप बच सकते हैं, क्योंकि आपको देखने वाला कोई है ही नहीं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों में से कोई भी। अभी इस ऊपर जो बता रहा है ना कि अगर आप रात के ट्रेन में अकेले सफ़र कर रहे हों तो आपका जो मन करे वो करिए, आप गाना गा सकते हैं, नाच सकते हैं, जॉन्स को उठा के पटक सकते हैं, जो मन करे सो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों में से मैंने कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर मतलब होता है घटित होना, ये चीज़ें मेरे दिमाग में घटित ही नहीं हुई, अर्थात ये सब बातें मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अब देखिए जो लेखक किया वो बता रहा है, करे कि व्हाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, ये बहुत ही सामान्य था, जो कुछ भी मैंने किया ना वो बहुत ही सामान्य था। क्या कर रहा है, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, आई पुट डाउन माई पेपर,
लास्ट माने अंतिम, माय फेलो पैसेंजर, फेलो माने साथी, पैसेंजर माने यात्री, लेखक के साथ बैठ करके जो यात्री यात्रा कर रहा था वो भी जब चला गया, अंतिम वाला आदमी भी चला गया, तो क्या करा है, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर रख दिया। अब पेपर कौन सा लेके, पेपर माने न्यूज़ पेपर, जो समाचार पत्र लेकर के जा रहा था ना, उस पेपर को रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड लेग्स, स्ट्रेच माने फैलाया, आर्म्स एंड लेग्स माने आर्म माने बाँह, लेग माने पैर, लेग मतलब हाथ पैर को फैलाया, हाथ पैर फैलाने का मतलब क्या है, अंगड़ाई लेना, आप भी पढ़ते पढ़ते लिख गया नहीं, देह तोड़ते हैं जो, अंगड़ाई लेना, तो ही अंगड़ाई लिया। स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा, ठीक है। ऑन द काम समर नाइट, काम माने होता है शांत, समर गर्मी की, नाइट रात, ठीक, खिड़की से उस गर्मी की रात को बाहर देख रहा है, रात में बाहर देख रहा है। थ्रू विच आई वाज जर्निंग, जिस गर्मी की रात से यात्रा कर रहा था ना, तो उस खिड़की से उसने बाहर देखा। फिर क्या हुआ, नोटिंग, ध्यान से देखिएगा, नोटिंग ध्यान देते हुए, द पेल रिमिनियंसेस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, देखिए पेल मतलब होता है पीला, रिमिनियंस माने यादगार, ऑफ द डे माने दिन का हल्का सा पीलापन, दिन का हल्का सा पीलापन क्या करे, ऑफ द डे दैट स्टिल, स्टिल माने होता है अभी भी, लिंगर्ड माने जो पड़ा हुआ था, इन द नॉर्दर्न स्काई माने उत्तरी आकाश में, उत्तरी आकाश में दिन का हल्का सा धुंधला पीलापन दिखाई दे रहा था, अर्थात ऐसा लगता था थोड़ा बहुत दिन शेष बचा हुआ है। और देखिए फिर क्या करा है, क्रॉस द कैरिज, डिब्बे को इस पार से उस पार पार किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से जाके झांका। अब मतलब एक खिड़की से झांक रहे हैं तो दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है, अब दूसरी से देख रहे हैं कि क्या पता कुछ और बढ़िया चीज़ दिख जाए, ठीक है। अगला देखो, लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से बाहर देखा, लीट ए सिगरेट, बीड़ी जलाया मतलब सिगरेट जलाया, सैट डाउन बैठ गया, एंड बिगैन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ने लगा। करता क्या बेचारा, अकेले बड़ा बचा हुआ तो उसमें कोई है नहीं बात करने वाला, तो यही सब काम कर रहा है। फिर क्या करें, इट वॉज देन, यह तब था, इट यह वाज था, देन तब, यह तब था मतलब क्या, समझिए बात को। अब हीरो आ रहा है, इस पाठ का जो हीरो है ना वही आ रहा है, हीरो का मतलब कौन है, जो इसका फेलो ट्रेवलर है, जो सहयात्री है ना, अब आया है। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी, ये पैराग्राफ पूछा गया है इसलिए आपको बता रहे हैं, करेगी इट वॉज देन, यह तब था, दैट आई बिकेम अवेयर, जब मैं परिचित हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से, अपने सहयात्री से अब परिचित हो रहा है। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पे बैठ गया। देख लो हीरो कौन है, नाक पे बैठ गया आकर के हीरो। ही वॉज वन ऑफ दोज, देखिए बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उसका परिचय करा रहा है, जैसे जब फिल्म देखते हैं हीरो अथवा विलेन जब अपनी कार से उतरता है तो सबसे पहले पैर दिखाएगा, फिर ऊपर, और अंत में जाकर के चेहरा दिखा रहा है। लेखक भी यहाँ बिल्कुल इस हीरो को, अपने फेलो ट्रेवलर को एकदम फिल्मी अंदाज में प्रस्तुत कर रहा है, पढ़िए। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, अच्छा विंग माने पंख, विंगी माने पंखों वाला, वह उन पंखों वाला, निप्पी तेज डंक वाला, इंटरपिड साहसी कलेजा वाला, ठीक है, इंसेक्ट कीड़ा, दैट वी कॉल, जिनको हम की बुलाते हैं अथवा कहते हैं, वेगली माने होता है अस्पष्ट रूप से, क्या करें, वेगली मॉस्क्यूटोज, जिनको हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं, ठीक है। हीरो मिल गया, यही है फेलो ट्रेवलर, यही है सहयात्री, ठीक। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, करें कि ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरपीड इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली द मॉस्क्यूटोज, वह तेज डंक वाला, बहुत साहसी तेज डंक वाला एक कीड़ा था, जिनको हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं, ठीक है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, यहीं से पूछा है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक से उड़ाया, एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उस डिब्बे का एक टूर किया, टूर माने होता है छोटी यात्रा, हाँ, तो उस डिब्बे पे एक टूर, एक छोटी सी यात्रा किया, उस डिब्बे में जाकर के उड़ा। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस माने क्या होता है, 1 2 3,
तीनों विमाओं को इन्वेस्टिगेट माने निरीक्षण करना, तीनों विमाओं का निरीक्षण किया, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया जाकर उस डिब्बे का। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की को जाके विजिट किया, हर खिड़कियों को जाकर के देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट जो प्रकाश जो डिब्बों उसमें ट्यूबलाइट अथवा बल्ब लगा होता है उसके चारों तरफ जाके फड़फड़ाया। और क्या करा है फ्लटर राउंड द लाइट, उस लाइट के उस रोशनी के चारों तरफ फड़फड़ाने के बाद डिसाइडेड, उसने जब निर्णय कर लिया दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि कुछ भी, नथिंग माने कुछ भी नहीं, सो माने इतना, इंटरेस्टिंग माने होता है मनोरंजक, आनंददायक। घूम घाम के जब देख लिया ना कि इस डिब्बे में इतना आनंददायक तो कोई है ही नहीं, कितना आनंददायक और कौन, देखिए आगे बता रहा है कि डिसाइडेड देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टेड एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, लार्ज माने होता है बड़ा सा, एनिमल माने जानवर, इन द कॉर्नर माने कोने में, यह कोने में बैठा हुआ जो मोटा ताजा जानवर है ना, उससे इंटरेस्टिंग कोई और है नहीं। अब ये मोटा जानवर कौन बैठा था कोने में, ये लेखक है। तो जब देख लिया कि इतना मजेदार, तो इस डिब्बे में कुछ घूम घाम के देखने के बाद कि कोई है ही नहीं, तो क्या करा, केम आया, हीरो पुनः आया, एंड और हैड ए लुक एट माई नेक, हैड ए लुक माने देखा, नेक माने गर्दन, आके उसकी गर्दन की तरफ देखा, ठीक है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको पुनः उड़ाया। अभी इसके गर्दन पर आकर के बैठा था, गर्दन पे आके देखने लगा था, इसका मतलब ये बैठ गया होगा। अब लेखक ने उसको पुनः उड़ाया, देखिए आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको पुनः उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, स्किप माने उछल जाना, ठीक है, फ्लू उड़ गया, लेखक ने उसको उड़ाया और वो उड़ गया। टुक एनदर जॉन्ट, एक छोटी सी पुनः यात्रा की, एनदर माने होता है दूसरा, और जॉन्ट माने भी होती है एक शॉर्ट जर्नी, छोटी सी यात्रा। उड़ करके गया और फिर एक छोटी सी यात्रा किया। राउंड द कंपार्टमेंट, इस डिब्बे के, जो रेल के डिब्बे में यात्रा कर रहा था ना, उसके चारों तरफ एक छोटी सी यात्रा किया, अर्थात घूमा। रिटर्न्ड, लौट करके आया। एंड सीटेड, और बैठ लिया, देखिए एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, और बड़े ही धृष्टता से, बड़े ही बदतमीजी के साथ आकर के बैठ गया। कहाँ पे करे कि ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, हमारे हाथ के पिछले भाग पर, हाथ के पिछले भाग पर आकर के बैठ गया, जहाँ पे आप सुई लगवाते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि हम हाथ के पिछले भाग पे सुई नहीं लगवाते। अगला देखिए, यहाँ से पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। इट इज़ एनफ, अब बहुत हो चुका। एनफ माने पर्याप्त होता है ना, अब पर्याप्त हो चुका। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्नानिमिटी माने उदारता, हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की अपनी सीमा होती है। बहुत उदार हो चुका मैं तुम्हारे प्रति, अब सीमा पार कर रहे हो तुम, बहुत बदतमीजी मेरे साथ कर रहे हो, तो उदारता की सीमा होती है। अब मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा उदार नहीं रहूँगा। देखिए, मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, उदारता की अपनी सीमाएं हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार तुमको चेतावनी दे चुका हूँ। एक बार जब नाक पे बैठे थे तब उड़ा दिया, दूसरा गर्दन पे बैठे थे तब उड़ा दिया। 2 बार तुमको चेतावनी दे चुका हूँ। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार तुमको चेतावनी दी जा चुकी है। दैट कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, आई एम मैं हूँ, समवन कोई, पर्टिकुलर विशेष, कि मैं एक विशेष आदमी हूँ। 2 बार तुमको मैं बता चुका हूँ कि मैं विशेष आदमी हूँ। That my august person resents the tickling impertinence of strangers, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, समझिए, एक एक शब्द बता रहा हूँ आपको। देखिए, दैट माने कि, माई मेरा, अगस्त पर्सन माने होता है शानदार व्यक्तित्व, मेरा शानदार व्यक्तित्व। रिसेंट्स माने होता है नापसंद करता है। द टिकलिंग माने होता है गुदगुदाना। इम्पर्टिनेंस माने क्या होता है, बदतमीजी। तुम आके बैठ करके हमको गुदगुदा रहे हो, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, मतलब पसंद नहीं आने वाला भाव। टिकलिंग इम्पर्टिनेंस माने क्या होता है, पसंद ना आने वाला भाव। ऑफ स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों का। फिर देखिए क्या करें, माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ द स्ट्रेंजर्स, मेरा शानदार व्यक्तित्व अजनबियों के द्वारा किया जाने वाला यह जो भाव है, यह मेरे शानदार व्यक्तित्व को अच्छा नहीं लग रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ।
काली टोपी कौन धारण करता है? जज लोग। जज जब अपना फैसला सुनाते हैं ना तो काली टोपी पहन के, तो अपने को इस समय लेखक जज मान रहा है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेमन यू टू डेथ, मैं तुमको मृत्यु दंड सुनाता हूँ। मृत्यु दंड सुना दिया, ठीक है। फिर क्या करा है? जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। न्याय की क्या मांग है? कि तुमको मृत्यु दंड दिया जाए। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और जो न्यायालय होता है ना इसको पुरस्कृत करता है, अर्थात तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को दंडित किया जाए, कोर्ट इसको क्या करता है? न्यायालय पुरस्कृत करता है। फिर देखिए द काउंट्स अगेंस्ट यू आर, काउंट्स माने होता है अपराध, ठीक है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अपराध हैं। क्या क्या अपराध हैं? करे कि यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो, एकदम निरा आवारा व्यक्ति हो। दूसरा क्या करा है? यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस माने होता है जनता के लिए हानिकारक, तुम जनता के लिए हानिकारक हो। तुम काट लो तो मलेरिया हो जाए, तुम काट लो तो डेंगू हो जाए, जनता के लिए हानिकारक हो कि नहीं? दूसरा देखिए, करेक्ट, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता के लिए हानिकारक हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हो, जाके टिकट भी नहीं खरीदे हो। अगला देखिए, यू हैव नो मीट कूपन, तुमको मांस खाने का कोई राशन कार्ड नहीं मिला हुआ है। अब मच्छर मांस तो खाएगा नहीं, मतलब खून पीने का, तुमको जिसका मन करे उसका बैठ के खून पी लेते हो, तो तुमको खून पीने का कोई राशन कार्ड नहीं मिला हुआ है कि जाकर के तुम सरकारी गोदाम से पी लो किसी का खून। आगे देखिए, फॉर दीज माने इन सब एंड मेनी अदर मिसडेमेन्योर्स यू आर अबाउट टू डाई, इन सब कारणों से एंड अदर मिसडेमेन्योर्स माने होता है दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार माने खराब व्यवहार, इन और बहुत सारे दूसरे खराब व्यवहारों के कारण यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने ही वाले हो, अब मरोगे तुम। फिर देखिए क्या करा है, आई स्ट्रक, स्ट्रक माने होता है मारना, आई स्ट्रक के स्विफ्ट माने तेजी से, लेथल ब्लो माने होता है घातक प्रहार, मैंने बड़ी ही तेजी से घातक प्रहार किया। देखिए, आई स्ट्रक लेथल ब्लो, स्विफ्ट लेथल ब्लो, मैंने बहुत ही तेजी के साथ घातक प्रहार किया। विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से बहुत ही तेजी से घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड, वह बच गया। द अटैक, उस आक्रमण से। विद एन इंसोलेंट ईज, इंसोलेंट ईज माने होता है अपमानजनक तरीके से, वह बड़े ही क्या होता है अपमानजनक तरीके से बच गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मेरी बेइज्जती कर दी, मैंने मच्छर को बड़ी तेजी से मारने की कोशिश की और वह क्या होता है उड़ जाता है। अब लेखक को लगता है कि एक मच्छर नहीं मैं मार पाया, इस कारण से लेखक की क्या होती है बेइज्जती होती है, ह्यूमिलेटेड, उसका अपमान हो गया। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, माई पर्सनल माने मेरा व्यक्तिगत, वैनिटी माने होता है गर्व, दम्भ, अराउज्ड माने जाग गया, मेरा व्यक्तिगत दम्भ जाग गया, मैं बहुत गर्व में आ गया कि अरे मैं एक मच्छर नहीं मार पाया। फिर देखिए क्या करा है, आई लंस्ड एट हिम विद माई हैंड, मैं अपने हाथ से क्या हुआ उसके ऊपर झपटा। कैसे झपटा? देखिए क्या करा है, विद माई पेपर, अपना पेपर लेकर के मैं उसके ऊपर क्या हुआ झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूद गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और लैम्प तक, बत्ती तक जाकर के उसका पीछा किया। ठीक भाई, और देखिए क्या कर रहा है, आई एडॉप्टेड, थोड़ा ध्यान से देखिए लाइन टेढ़ी हो रही है। आई एडॉप्टेड, मैंने अपना लिया। टैक्टिसेस माने होता है युक्तियाँ, चाल, मैंने चाल अपना ली, मैंने युक्तियाँ ग्रहण कर ली। और फेलाइन कनिंग, बिल्लियों की मक्कारी वाली, बिल्लियों जैसी युक्ति मैंने धारण कर ली। जैसे बिल्ली चुपचाप बैठी रहती है, चूहा आता है अचानक कूद जाएगी, वह वाली युक्ति मैंने क्या कर ली धारण कर ली। देखिए, आई एडॉप्टेड द टैक्टिसेज ऑफ फेलाइन कनिंग, वेटिंग, इंतजार करते हुए। टिल ही हैड एलाइटेड, उसके उतरने का इंतजार किया मैंने, चुपचाप बैठ करके इंतजार करता रहा कि उतरे। और क्या हुआ, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने पहुंचते हुए। विद हॉरिबल स्टेल्थनेस, हॉरिबल माने भयानक, स्टेल्थनेस माने चोरी से, बड़े ही भयानक ढंग से चोरी से उसके पास पहुंचा। और क्या हुआ, स्ट्राइकिंग, मारते हुए। विद सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, सडन माने अचानक और टेरिबल माने भयानक, स्विफ्टनेस माने तेजी से, बड़े ही भयानक और तेजी के साथ उस पर मैंने मारा। ठीक है,